हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। आरडी शर्मा एक्सरसाइज 14.1 के अंदर। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर ली। किसी बच्चे ने नहीं देखे तो उसको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख कर ढूंढ लो बेटा, मिल जाएगा, पढ़ लो यार। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 41 तुम्हें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 500%। अरे कलर चेंज किया था हमने, क्या हुआ? यस। 500% हैव टू डिप इन रेक्टेंगुलर टैंक। आपके पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, तो ध्यान रखना जब भी रेक्टेंगुलर आएगा तो आप क्या समझोगे? क्यूबोइडल, है ना, क्यूबोइड। तो ये हमारे पास एक क्यूबोइडल टैंक है। मैंने कहा ठीक है। अब इसके अंदर 500 आदमी तुमने डाल दिए, 500% डाल दिए। अब तुम सब खुद सोचो, इसमें अगर 500 आदमी जाएंगे तो पहले अगर इतना पानी है तो पानी नया इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे को ये बता दो। तो इतना पानी बढ़ गया सर। लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज विच इज 80 मीटर लॉन्ग। तो हमें जो टैंक गिवन था उस टैंक की लेंथ गिवन है, इट इज 18 मीटर। 50 मीटर ब्रॉड, तो ब्रीथ गिवन है 50 मीटर। व्हाट इज द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक। कि पानी कितना ऊपर हुआ, तो हमने कहा एच मीटर ऊपर हुआ। तो हमें ये एच ही तो फाइंड आउट करना है कि इस क्यूबॉइडल टैंक की, ये क्यूबॉइडल है ना, ए बी सी टी, इसकी क्या वॉल्यूम है, इसमें कितना पानी है, यही पानी तो ऊपर आया है। ये कह रहा है अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाटर बाय ए पर्सन इज 0.043 मीटर क्यूब। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मतलब वो कितनी जगह रोकते हैं पानी के अंदर, वो कितनी गिवन है? 0.04 मीटर क्यूब। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पर्सन की वॉल्यूम है। तो आपके पास तो 500 पर्सन है बेटा, तो 500 पर्सन ने कितनी वॉल्यूम बढ़ा दी होगी? 0.04 इंटू 500 बढ़ा दी सर। आप इसको सिंपली लिखोगे 4/100 इंटू 500। तो हमने कहा जीरो से जीरो कैंसिल। तो 20 मीटर क्यूब पानी क्या कर दिया उन्होंने? बढ़ा दिया। समझ में आई बात? ठीक है सर। अब हमारे को इसमें क्या समझना है? मैंने कहा ये जो ABCD पानी बढ़ा है, इतना पानी इंक्रीज हुआ क्यूबोइडल टैंक में, वो किसकी वजह से हुआ? तो आपने कहा इन 500 आदमियों की वजह से हुआ सर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज, जो पानी बढ़ा है इन टैंक, इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 500%। यस और नो भाई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 500 पर्सन। सर 500 आदमी ने जितना डिस्प्लेसमेंट रखेंगे उतना ही पानी टैंक में बढ़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज इन टैंक क्या होगा? तो आपने कहा लेंथ एरी, ब्रीथ एरी और हाइट हमें पता नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। और 500 आदमी कितने हैं? 20। ये भी मीटर क्यूब में, ये मीटर में और एच की वैल्यू भी किस में आएगी? मीटर में आएगी सर। तो आपने कहा ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 80 इंटू 50 इंटू एच इक्वल्स टू 20। तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 80। अभी तो सर देखो, जीरो से जीरो काट लो और इसको 40 लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तेरा जो आंसर आ रहा है ना, ये आ रहा है 1/5 इंटू 40 मीटर। मैंने कहा सेंटीमीटर में कर लें, तो आपने कहा कर लो सर। 1/5 इंटू 40 इंटू 100 कर लें, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 2 टाइम कैंसिल 10, और ये आया 2/4, जिसको मैं हाफ मीटर बोल दूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ, सॉरी सेंटीमीटर, अरे बाबा सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी सेंटीमीटर आएगा पेपा। तो हाफ सेंटीमीटर को 0.5 सेंटीमीटर बोल दूँ। बस इतना ही पानी बढ़ेगा। मैंने कहा हाँ, क्योंकि लंबा ज़्यादा है चौड़ा भी ज़्यादा है तो पानी थोड़ा सा बढ़े, इतना मतलब 0.5, समझ रहे हो? आपकी स्केल में देखो 0.5 कितना होता है, इतना ही पानी ऊपर बढ़ेगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पे है, आपने कई बार इस क्वेश्चन को देखा होगा। यहाँ पे मैं PQ लिख दूँ तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ APQD। उसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ इसकी BPQC, जो किसके इक्वल आएगी? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 500%। तो बेटा मैंने इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लिया। ये मैंने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में करके दिखाया था कि ऐसा करने से क्या होता है। कुछ नहीं होता है, लास्ट में यही फॉर्मूला निकल के आता है, LBH वाला ही। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 42। A cylindrical jar of radius 6 सेंटीमीटर कंटेन्स ऑयल। सिलेंड्रिकल जार है, तो हमने कहा ये रहा सिलेंडर और ये रहा सिलेंड्रिकल जार। इस सिलेंड्रिकल जार की रेडियस, तो हमने कहा एक बार कैपिटल R ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। आयरन स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस,
1.5, मेरे हिसाब से 1.5 होनी चाहिए भाई। अनूप सर चेक करो 1.5 है क्या। तो हमने अभी बुक में चेक किया, यस 1.5 है, पॉइंट गलत लगा नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। आर इमर्स्ड इन द ऑयल, इसके अंदर तुमने ना स्पेयर्स डाल दिए, किसके, आयरन के, तो गोलियां डाल दी, एक गोली, दो गोली, इतनी गोलियां डाली। तो हमारे पास स्पेयर भी है। मैंने कहा ठीक है बच्चा, तो इस स्पेयर की रेडियस स्मॉल आर से लिख रहा हूँ मैं 1.5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्पेयर्स आर नेसेसरी टू रेज द लेवल ऑफ ऑयल बाय 2 सेंटीमीटर। कि मान लो इसमें पहले इतना ऑयल था, अब वो ऑयल कितना बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो मेरे को एक बात बताओ, ये सिलेंडर था, ध्यान से देखना बड़े प्यार से, ठीक है, और ये सिलेंडर था, इसकी कोई भी हाइट रही होगी, मान लेते यहाँ तक ऑयल था इसमें, अब वो ऑयल यहाँ तक आ गया समझने के लिए, तो ये सिलेंडर की फॉर्म में तो बड़ा होगा, सिलेंडर की फॉर्म में तो बड़ा होगा भाई, ये समझो। हाँ सर, ये सिलेंडर की फॉर्म में है, तो मतलब है इतना पानी बढ़ा है सर। ओके, तो मतलब सिलेंडर के अंदर ही बड़ा है, बोले हाँ। जिस सिलेंडर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो जितनी वॉल्यूम बड़ी है वो यहाँ पे स्पेयर से ही तो बड़ी है। तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सा ही होता कि सर मान लो नंबर ऑफ स्पेयर्स आर एक्स, सुनो, नंबर ऑफ स्पेयर्स आर एक्स, देखो ये बहुत से बच्चों को डाउट हो सकता है, नंबर ऑफ स्पेयर एक्स, तो तुमने एक्स स्पेयर डाले तो ये वॉल्यूम हो गई, तो आपने कहा होगा एक्स स्पेयर इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, तो ये पूरी वॉल्यूम जो बढ़ी ये किसके इक्वल हो गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर है, देख लेना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बड़ा है। तो इस सिलेंडर की मैं अगर आर की बात करूँ तो 6 सेंटीमीटर है, और एच की बात करूँ, इस कैपिटल स्मॉल ही ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कितना है जिससे बड़ी है वॉल्यूम। मैं पूरे सिलेंडर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बात उसी की कर रहा हूँ जितनी वॉल्यूम बड़ी है। तो सिलेंडर के अंदर अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो सिलेंडर की फॉर्म में बढ़ेगी, क्यूबॉइड में अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्यूबॉइड की फॉर्म में बढ़ेगी, क्यूब में अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्यूब की फॉर्म में बढ़ेगी, ठीक है ना। बट 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 सुनना बड़े आराम से, अगर कोन में बढ़ेगी वॉल्यूम तो फ्रस्टम की शेप में बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अपने पास फ्रस्टम वाला, अदरवाइज तो हमारे को टेंशन होने वाली है, फ्यूचर में आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो एक्स नंबर निकालना है, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो वही फॉर्मूला बनता जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ज़्यादा किसकी है, सिलेंडर की, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर। तो देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था बट समझा के लिखा है भाई मैंने, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने कहा बड़े तेज बन रहे हो हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको करना है सोल्व, और कुछ नहीं करना है, मैं इसको नीचे ले चलता हूँ एक बार, देखो पाई से पाई तो कैंसिल कर देते हैं, तो कैपिटल आर 6 इंटू 6 इंटू एच 2 डिवाइड बाय 4 तो नीचे रख लेते हैं, 3 को ऊपर ले जाते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, डेसिमल रिमूव कर दो यार, नाराज हो जाएगा। 2 से इसको काट दो 2 टाइम, और 2 से इसको काट दो 3 टाइम, तो ऊपर क्या है तुम्हारे पास 3 इंटू 6 इंटू 3। देखो 3 बार डेसिमल हटाओगे तो 3 जीरो ऊपर चले जाएंगे बच्चा, 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 15 इंटू 15 इंटू 15। देखो इस 3 से नंबर 5 टाइम, इस 3 से नंबर 5 टाइम, इस 3, इसको 3 से काटो 2 आएगा, और इसको 3 से काटो 5 आएगा, 5 से 2, 5 से 2, 5 से 2, तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। तो कितनी गोलियां डाली थी, अब कितनी गोलियां डाली, तो आपने कहा 16 स्पेरिकल बॉल्स डाल दी से उसके अंदर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। A cylindrical tub of radius 12 centimeter contain water to a depth of 20 मीटर। सिलेंड्रिकल टब है, तो हमने कहा टब है सर हमारे पास, जो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल, जिसमें रेडियस कितनी है, तो रेडियस आपने कहा सर 12 सेंटीमीटर, वेरी गुड। हाइट, डेप्थ बोला मतलब गहराई, तो दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक 20 मीटर। ओहो, 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, तो गलत बात है, या तो आपने गलत लिखा हुआ है, मैंने कहा मैंने ही गलत लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर ही है, 20 सेंटीमीटर है, तो हम इसको हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, ये सेंटीमीटर। ए स्पेरिकल फोम बॉल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, एक ए इंटू द टब,
अच्छा, तो हमने कहा अच्छा दूसरी बात आप स्पेरिकल बॉल की कर रहे हो, मैंने कहा हाँ स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है, तो स्मॉल आर कितनी है 9 सेंटीमीटर, एंड दस द लेवल ऑफ वाटर इज रेज बाय एच सेंटीमीटर। अच्छा देखो आपके पास सिलेंड्रिकल टब था, इस सिलेंड्रिकल टब में आपने एक गेंद डाल दी, इस गेंद से पानी पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया, तो ये एच हाइट तक बढ़ गया। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एच, वैल्यू ऑफ एच, तो देखो सिलेंड्रिकल शेप में बढ़ा, तो ये जितनी वॉल्यूम बढ़ी है वो स्पेरिकल बॉल की वॉल्यूम के इक्वल है कि नहीं, तो वॉल्यूम राइज या रेज इन टब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ बॉल लिख देता हूँ मैं। तो वॉल्यूम कितनी होती है सिलेंडर की, भाई सिलेंडर की वॉल्यूम बढ़ेगी तो सिलेंडर की फॉर्म में बढ़ेगी ना, तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच। इस एच का कोई काम नहीं है यहाँ पे, मैंने कहा नहीं ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया तुम्हें, बच्चा बस रख दे कैसे भी। और आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई 4/3 पाई आर क्यूब है। अब ये जो एच दिया है ना इसका रूल है यहाँ पे, पहले वही सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले पूरा लोगे यहाँ तक है ना, प्लस एच करके 20 प्लस एच, फिर ये छोटे वाला लोगे 20 वो माइनस करोगे, तो वो नहीं करना अपने को, अपन डायरेक्ट करेंगे सर वॉल्यूम किस में इंक्रीज हो रही है, सिलेंडर की फॉर्म में, बस खत्म। तो पाई से पाई कैंसिल कर दूँ, आर स्क्वायर कैपिटल आर पता है, यस सर 12 × 12, एच पता है क्या, स्मॉल एच नहीं पता, 4/3 इंटू आर पता है, यस सर 9 × 9 × 9, 3 से इसको कैंसिल कर दो 3 टाइम, एच की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे 4 × 9 × 9 × 3, ध्यान से 3 भी है, डिवाइड बाई 12 × 12, देखो 3 से नंबर 4 टाइम, 4 से नंबर 4, 3 से नंबर 3 टाइम और 3 से नंबर 4 टाइम, तो आपके पास आया 3 × 9/4, तो इट इज़ 27/4, और किस में चल रहा है भाई, सेंटीमीटर में चल रहा है, और इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 4 का डिवाइड कर दो 6.75 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द रेज्ड वाटर लेवल इन सिलेंडर बाय द स्पेरिकल बॉल, खत्म, लिख देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मेटल स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर पैक्ड इनटू ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो बच्चा आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपके पास बच्चा रेक्टेंगुलर क्या है बॉक्स है, तो मैंने कहा ठीक है रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ ऐसा होता, ये बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप में, तो मैं इसको पूरा रेक्टेंगुलर बनाऊंगा, फिर तो तुम कहोगे ऊपर से जा रही है सर बातें, मैंने कहा बना देता हूँ चलो। ये तुम्हारा बॉक्स है पारदर्शी है ना, इस बॉक्स के अंदर तुमने बॉल रखनी स्टार्ट किया ऐसे करके, तुम्हें लग रहा है बॉल सारी जगह कवर कर लेगी अंदर की, नहीं सर कुछ तो उनके बीच में गैप बचेगा, ठीक है, तो आपने इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बोले डाली, फिर ये कह रहा है, और जिससे जो स्पेयर स्पेयर है ना तुम्हारे पास, उस स्पेयर की रेडियस ले लेता हूँ मैं स्मॉल आर, दैट इज 2 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी लेंथ तुम्हें गिवन है बच्चा 16 सेंटीमीटर, ब्रीथ तुम्हें गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट तुम्हें गिवन है 8 सेंटीमीटर। देखो यार 16 × 8 × 8, when 16 spares are packed in the box filled with प्री रिजर्व प्रिजर्वेटिव लिक्विड, अच्छा सॉरी बेटा प्रिजर्वेटिव लिक्विड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड। आपने इसके अंदर कितनी बोले डाली है, 16 बॉल्स डाली है, तो 16 बॉल्स डालने के बाद पूरे सिलेंडर रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो जगह बची है उसमें तुमने लिक्विड भी डाल दिया, तो तुम्हें ये बताना है कि वो लिक्विड की वॉल्यूम क्या है। देखो लिक्विड कितना चाहिएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या रहेगी, ये सुनो आप, रेक्टेंगुलर बॉक्स की वॉल्यूम जो रहेगी, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें से माइनस कर दो 16 स्पेरिकल बॉल्स की वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही लिक्विड रहा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स L × B × H, और 16 का निकालना है तो 16 × 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं अब ये कितना हो जाएगा भाई 16 × 8 × 8 माइनस 16 × 4/3 × 22/7, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 2 × 2 × 2, ये तो भाई साहब कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक आ गई, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1024 आएगा, माइनस 16 को 4 से 22, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 को सबको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो आंसर आता है बेटा 11264 डिवाइड बाई 21, 7 3 जा 21। हमें बस इसको सोल्व करना है, तो आप मेरे हिसाब से कर लोगे बच्चा ये तो। माइनस ये आएगा 536.38। तो आपके पास जो लिक्विड की वॉल्यूम आएगी वो आएगी 487.62 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रीरिजेटिव लिक्विड कितना चाहिएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमें उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिक्वायर्ड होगा इस पे डालने के बाद, ताकि वो बोले आपस में टच नहीं हो। ठीक है, क्लियर है भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ए वेसल, एक बर्तन है, शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, कंटेन सम वाटर। आपके पास एक क्यूबॉइड वेसल है, क्यूबॉइड वेसल है जिसके अंदर वाटर है। इफ थ्री आइडेंटिकल स्पेयर्स, थ्री स्पेयर्स, आइडेंटिकल का मतलब है यहाँ पे सेम है, इमर्स्ड इन द वाटर, द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, पहले क्यूबॉइड था, पहले इतना वाटर था, अब जो वाटर बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली वो क्यूबॉइडल शेप में इंक्रीज हुआ होगा। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड, बेस का एरिया, इसका एरिया, जमीन फर्श का एरिया, तो बेस एरिया कितना गिवन है, बेस एरिया गिवन है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। इसकी पूरी हाइट जहाँ तक पानी है ये 12 है ना, ये 12 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एनी ऑफ द स्पेयर। तो हमें देखो सर, पहले वाले की रेडियस R1, दूसरे वाले की R1, तीसरे वाले की R1, या मैं R भी बोल सकता हूँ। क्यों सर R क्यों बोल रहे हो, सबकी सेम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आइडेंटिकल बोला है उसने, तो आइडेंटिकल का मतलब है रेडियस सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 12 का कोई काम है क्या यहाँ पे? कोई बच्चा मेरे को ये बता दे सर, इस 12 का कोई काम है या नहीं? नहीं है? पक्का? क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है मुझे बता दो। क्योंकि सर हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि क्या है, हमें ये मतलब है कि कितनी बड़ी है, तो हमने कहा 2 सेंटीमीटर बड़ी है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज, ठीक है ना, वाटर लेवल इंक्रीज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर्स, बस ये इक्वल कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इज, देखो बेस एरिया में, बेस का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है कि नहीं होता? अरे तुम्हारे फर्श का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ ही तो होता है, और हाइट तुम्हारी पता है 2 है, एच कितनी है तुम्हारी, 2 सेंटीमीटर, ये लेनी है तुम्हें। तो आप यहाँ पे लिखोगे 160 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 काट दो, और ये 4 इधर डिवाइड में ले आओ, एक बार को 160 इंटू 2 है, इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। अब मेरे को बताओ आर क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो 160 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 22 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। अब ये तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है ना, देखो कैसे, 2 से नंबर 11 टाइम कट गया, 4 से नंबर 40 टाइम कट गया, तो आर क्यूब की वैल्यू पता है क्या आ गई तुम्हारी, 40 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, और जिसमें से एक क्यूब रूट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको तुम्हें समझाता हूँ कैसे करना है। 280/11, और अगर आर क्यूब निकालोगे तो 25.45 आएगा। अब देखो, और 3 का क्यूब 27 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, तो मतलब इसका जो आर आएगा वो आएगा क्यूब रूट ऑफ 25.45, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, बट ये 3 के पास में लग रहा है, तो 2.9 या 2.8 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, आर की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2.9 सेंटीमीटर, क्योंकि डेटा मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं देना चाहिए था, बट बाई चांस भाई दे भी दे, तो अप्रोक्सीमेट तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 46। आ जा तो, ये 150 स्पेरिकल मार्बल। स्पेरिकल मार्बल मतलब कांच की गोली, देखी हुई तुम्हारे बचपन में खेली होगी यार तुम लोगों ने। ईच ऑफ डायमीटर, तो हमारे पास स्पेरिकल मार्बल्स हैं, स्पेरिकल मार्बल्स, ओके सर, जिनकी डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4/2, जिसको तुम लिखोगे 14/20, तो उसे डिवाइड करोगे तो 7/10 सेंटीमीटर रख लो एक बार। आर ड्रॉप्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर विच आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। कंप्लीटली इमर्स का मतलब ये है कि पानी के अंदर पूरा डुबो दिया, ऐसा नहीं कि पानी के बाहर आ रही है। कई बार ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, पर पानी में डालते तो वो थोड़ी बाहर आ जाती है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली इमर्स हुआ, मतलब वॉल्यूम अंदर चली गई है, तो पानी जितना इंक्रीज हुआ
वो वॉल्यूम इंक्रीज कितनी हुई है, 150 स्पेरिकल मार्बल्स के इक्वल इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेसल, ठीक है। तो आपके बाद क्या है बच्चा, सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस कितनी है, तो कैपिटल आर लिख देता हूँ मैं, और सॉरी सॉरी सॉरी, सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी डायमीटर दे रखी है, तो मैं कैपिटल स्मॉल डी से काम चलाता हूँ और यहाँ पे मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ, कैपिटल डी लिखा था कैपिटल आर। तो स्मॉल डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। तो स्मॉल आर कितनी हो जाएगी बच्चा, 7/2 सेंटीमीटर। अब सुनो कि वाटर लेवल कितना हुआ है ना, तो हमने कहा एच हुआ, और वो वाटर लेवल किसकी फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज, वाटर लेवल इंक्रीज लिख देना, ठीक है ना, इंक्रीज इज इक्वल्स टू 150 इंटू किसकी वजह से हुआ है, स्पेरिकल मार्बल्स, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल मार्बल्स, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल मार्बल्स, स्पेरिकल मार्बल्स। ये क्वेश्चन ऐसे सिखा रहा है तुम्हें, ये चीज़ें क्या सिखाना चाह रहा है, ये ऐसे सिखाना चाह रहा है कि वॉल्यूम बढ़ती है तो किस फॉर्म में बढ़ती है, बस उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करनी है तुम्हें। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, सबको पता है भाई इतना तो, इक्वल्स टू 150 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब लिख दूँ, देखो सर पाई से पाई तो काट दो, आर स्क्वायर पता है, यस सर 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, इंटू एच इक्वल्स टू 150 इंटू 4 इंटू आर क्यूब, यस सर 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10। मेरे को एक बात बताओ, ये 2 7 तो काट दूँ मैं यहाँ से, यहाँ से। अब मुझे एच की वैल्यू निकालनी, तो मैं ऐसे लिखूंगा 150 इंटू 4 इंटू 7 इंटू, ये 2 2 ऊपर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, और अब तुम चाहो तो 10 को कैंसिल कर लो, अदरवाइज 10 से तो कर लेते हैं, चलो 15 से को 3 टाइम और 5 से 2 टाइम, एक 2 तो कट गया, अब मत करो, अब मल्टीप्लाई कर लो किसको, 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। अगर तुम ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 56। कुछ रह गया क्या अपना, कुछ कैंसिल करना रह गया क्या, 5 3 जा 1 0 कट गया था, ठीक है, 4 एक 7 रह गया था, हाँ सही है, तो क्या दिक्कत है, 4 भी रह गया था, ओके, कुछ कटा तो नहीं ना, 1 मिनट रुको बचा, कुछ रह गया अपना, अपना कुछ तो रहा है भाई, क्या रहा है, यहाँ से 3 रह गया ना, हाँ ये 4/3 रह गया था, तो 3 नीचे ही रहता, 3 से 3 भी काट देते, तो यहाँ पे 3 नहीं आता, तो यह था 7 4 जा 28 2 जा 56/10, तो आंसर आ गया बेटा 5.6 सेंटीमीटर, इतना वाटर लेवल इंक्रीज होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा आपकी ओह इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा, सुशांत हैज ए वेसल ऑफ द फॉर्म ऑफ ए इनवर्ट कोन, इनवर्ट कोन, इन्वर्टेड कोन का मतलब है घुमाया हुआ कोन है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कोन की फॉर्म में ये वेसल है, ठीक है। अब ओपन एट द टॉप, ठीक है, ऑफ द हाइट 11 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट गिवन है 11 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप इज 2.5, तो रेडियस भी हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, एंड इज फुल ऑफ द वाटर, मेटेलिक स्पेयर बॉल्स ईच ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर आर पुट इन द वेसल। देखो इसके अंदर तुमने, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लो एक बार, अब समझ नहीं, सब पढ़ तो लिया अपन ने, ठीक है, थोड़ा तो पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ लेंगे ना। अब तुमने इसमें क्या डाला, ये तो कौन था, कौन की फॉर्म में है, फिर हमारे पास है स्पेरिकल बॉल, तो स्पेयर लिख देता हूँ मैं, स्पेरिकल, चलो स्पेरिकल बॉल लिख देता हूँ, स्पेरिकल बॉल की फॉर्म में है, जिसकी डायमीटर, तो मैं कैपिटल डी लूँगा 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालो भाई, 0.5/2 दैट इज 5/2 इंटू 10 जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, अरे क्लियर है, 47 का आंसर चल रहा है अपना, हाँ। नाउ ड्यू टू विच 2/5 ऑफ द वाटर इन द वेसल फ्लोज आउट, अरे कितनी अच्छी बात बोली है कि वाटर कितना फ्लो हो गया, तो वाटर फ्लो आउट, वाटर फ्लो आउट, फ्लोज आउट इक्वल्स टू 2/5 ऑफ द वाटर इन द वेसल, वाटर इन वेसल, ये क्या मतलब लिखा इसने,
कि कितना पानी बाहर निकला, तो वेसल की जितनी भी पानी था उसका 2/5 निकला। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मुझे बस ये बता दो भाई। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आगे वाले, तो है ना। मुझे बताओ कि इसने कहा है कि 2/5 वाटर इन वेसल जो था वो बाहर निकल गया। तो मैंने कहा अच्छा वो वेसल में वाटर कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन जितना ही होगा, क्योंकि कौन की फॉर्म में। फाइंड हाउ मेनी बॉल्स वर पुट इन द वेसल, वेसल के अंदर कितनी बोलें पुट की थी, तो उससे जितना पानी बाहर निकला वो वॉल्यूम ऑफ बोल है। अच्छा, मैंने कहा हाँ, जितनी बॉल डालोगे उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। तो हमने कहा देखो, अगर हमने एक्स बॉल डाली तो एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू एक्स, ये ध्यान, सॉरी बेटा, एक्स बॉल डालते हैं अपन, कितनी बॉल डाली, एक बॉल से नहीं निकला है, उसने पूछा है कितनी बॉल डाली है, हाउ मैनी, कितनी बॉल्स डाली है, तो हमने कहा एक्स बॉल्स डाली। तो मैं इसको सोल्व करूंगा, एक्स इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 2/5। और वॉल्यूम ऑफ कौन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इधर मुझे कैपिटल आर लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, और कैपिटल एच, ये थोड़ा सा ध्यान रखना यारो, पाई कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्लियर है भाई ये? सबको क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है, पक्का? पक्का, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 2/5 का मतलब है 2/5। तो एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इसको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं वापस से। तो देखो 2/5, तो 5 नीचे, इंटू, ये देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर की वैल्यू 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच की वैल्यू क्या है भाई, एच की वैल्यू 11 है, डिवाइड बाई, ये आर क्यूब डिवाइड में आएगा और 4 भी डिवाइड में, तो 4 इंटू आर कितना है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ऊपर कौन चला गया, 4 इंटू 4, ये क्या कर दिया सर, अरे यार ये तो करूँगा ना मैं, 1/4 है तो 4 ऊपर ही जाएगा, तो एक 4 से एक 4 कट गया, और 5 से इनको काट लो, तो चलो इनको काटते नहीं है, इनको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, देखो 5 से नंबर कटेगा 5 टाइम, और इस 5 से नंबर कट गया 2 टाइम, 5 से 5 टाइम और 5 से 2 टाइम, 2 2 जा 4। तो तुम्हारे पास क्या बचा, एक्स की वैल्यू क्या बची, 2 इंटू, ये 5 मत भूल जाना भाई, ये 5 है यहाँ पे, 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 4, ये आ गई, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 इंटू 11 440, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 440, 440। तो इतनी बॉल डालोगे तब 2/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कौन बाहर आएगी। ठीक है, चलो, अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना बड़ा, नहीं अभी तो इतना बड़ा नहीं है, इतना ईजी है, ये तो ईजी है, ये तो ईजी है। अभी जो आगे एक दो क्वेश्चन आएंगे ना, 49 का होगा शायद वो, है ना। अब क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए यार, अभी भी अगर तुम्हारे को डाउट है इसका मतलब तुम्हें भाई साहब समझ नहीं रहे हो चीज़ों को, पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो, कोशिश करो भाई समझने की, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें लगे कि सर आप अच्छे से नहीं समझा रहे हो, उसके लिए तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं मेरी कोशिश पूरी कर रहा हूँ। चलो, 16 ग्लास स्पेयर्स, कांच के गिलास है ना, हाँ स्पेयर, ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर पैक्ड इनटू ए क्यूबोइडल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन। ठीक है, क्यूबोइडल बॉक्स है तो वो सेम क्वेश्चन ही है, क्यूबोइडल बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स में स्पेयर बॉल डाला था, जिसकी लेंथ तुम्हारे को बचा 16 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रीथ बचा 8 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट बचा 8 सेंटीमीटर गिवन है। मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन में बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम कर लोगे, नहीं, पूरा समझा के जाऊंगा। स्पेयर डाले हमने ग्लास के स्पेयर्स, जिनकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर कितनी है, 2 सेंटीमीटर, नंबर कितने हैं, नंबर कितने डाले हैं तुम लोगों ने, 16। देन द बॉक्स इज फिल्ड विथ वाटर ऑल्सो, ऑब्वियसली सर क्यूबोइडल बॉक्स में बॉल डालेंगे तो जगह बचेगी, उसमें वो डाल देंगे पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे आएगा, जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड, क्यूबोइडल बॉक्स है तो क्यूबोइड, माइनस वॉल्यूम ऑफ 16 स्पेयर्स, यस और नो भाई।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 16 इंटू 8 माइनस 16 है तो 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। तो सोल्व कर लो, इसको तो सोल्व ही करना होगा, तो ये आएगा 1024। मेरे हिसाब से पिछले वाला क्वेश्चन ही हो गया है। तो 16 इंटू 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू, ये तो सेम टू सेम हो गया, कुछ नहीं करना इसमें, तो कैलकुलेशन वो की वही है बच्चा। 1024 माइनस, सबको मल्टीप्लाई करो, नीचे 21 आएगा, तो ऊपर सबको मल्टीप्लाई किया था तो आया था 11264 डिवाइड बाई 21। कैलकुलेट किया तो 1024 माइनस डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 536.38। आंसर आ गया बच्चा 487.62 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे को यहाँ पे डाउट लग रहा है, पर मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर यही आ रहा है क्या? 487.6 एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, दिल थाम के बैठ जाइए इस क्वेश्चन के लिए। कई बच्चे हो सकता है इसी क्वेश्चन को देखने आए होंगे, क्या पता अनूप सर कौन सा तरीके से समझा रहे हैं, तो मैं कहूँगा बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। वाटर फ्लोज थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप। बच्चा आपके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, मैं बड़ी बनाता हूँ इसको, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ध्यान से देखना। तो हमारे पास एक है सर पाइप, क्या है? पाइप। हुज इनर रेडियस, तो आर की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर, एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है वाटर की, स्पीड ऑफ वाटर गिवन है दैट इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन एन एम्प्टी सिलेंडर टैंक। इसका पानी कहाँ जा रहा है? एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। तो ये एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया, उसमें हम इसका पानी डाल रहे हैं सर। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, अब तो और भी अच्छे समझ में आ रहा होगा। द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक इन हाफ एन आवर? टाइम भी दे दिया भाई तुम्हारे को, कितने टाइम तक पानी चलाया तुमने? हाफ आवर तक। अब तुमसे पूछ रहा है इसमें कितना पानी डल जाएगा, इसकी हाइट पूछ रहा है कि कितना पानी डल जाएगा। तो कैपिटल एच स्मॉल एच लिख देता हूँ, नहीं कैपिटल एच लिखना पड़ेगा, स्मॉल एच तो इधर आएगा। अब देखो बच्चा, इस पाइप में पानी आया होगा, कहाँ से, पीछे से कहाँ से आया होगा हमें नहीं पता, बट पानी कितना डाला ये पूछना है हमें। तो देखो सर, हमें ये पता चल गया कि इन इसका जो पानी आएगा इसमें से और इसमें जो पानी आएगा, दोनों की वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी। बट सर इसमें पानी कहीं से चल के आ रहा है, तो कैसे समझे इस चीज़ को? मैंने कहा मान ले यहाँ से लेके यहाँ तक का पानी तेरे को इसमें डालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पानी डालना है। पहले से पाइप को बड़ा मान के चलो कि बहुत बड़ी पाइप है। जब भी स्पीड की बात करेगा हम सोचेंगे इसमें पहले से पानी फिक्स है। कैनल की बात करेगा तो कैनल भी कह देंगे इतनी बड़ी है, ठीक है। तो इसमें से पानी कितना पीछे से कितना भी आ रहा हो हमें नहीं मतलब है, बट हम ये समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी पाइप है। तो इतनी बड़ी पाइप है तो लास्ट की पानी की बूंद वहां से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी? जल्दी बताओ। लास्ट पानी की बूंद वहां से आके यहाँ यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी? हाफ आवर ही तो लेगी सर। किस स्पीड से चल के आएगी? 80 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें स्पीड पता है, उसकी टाइम पता है, तो क्या हम उस बूंद की यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बता सकते हैं? हाँ सर। तो याद कैसे रखना है इस चीज़ को सर? देखो एक रटा हुआ तरीका सिंपल सा है कि जब भी तुम्हें पाइप दिया हो तो स्पीड और टाइम दिया हो तो उस जो डिस्टेंस आएगी वो लेंथ ऑफ पाइप हो जाएगी। कैनल की बात करेगा तो लेंथ ऑफ कैनल हो जाएगी, क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे रट सकते हो, बट मेरा तरीका ये है कि लास्ट बूंद तो चल के आई होगी, तो लास्ट बूंद लास्ट कोने से लेके फर्स्ट कोने तक आई है, तो उसको कितना टाइम लगा, तो टाइम दे दिया मुझे, उसकी स्पीड दे दी, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस उस पाइप की लेंथ की जितनी दूरी चल के आई होगी, ये ध्यान रखना। हमें ये इंक्लूड नहीं करना है कि वो नीचे गिरी होगी तब क्या, हमने मान लिया नहीं गिरी वो, लास्ट बूंद गिरी है, कुछ भी गिरी हो हमें यही समझना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम। बट सर ये तो टाइम तो आवर्स में, स्पीड से सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो टाइम को चेंज कर लूँ? मैंने कहा हाँ, 1/2 इंटू 60 करूँगा तो मिनट, और अगेन 60 करूँगा तो अगेन 60 करोगे तो सेकंड हो जाएगी। मैंने कहा वेरी गुड। मिनट में आने के बाद सेकंड में कन्वर्ट करना तो इजी है ना। ठीक है, तो ये 2 से करेगा 30, 6 3 18, 1800 सेकंड हो गई। अब रख दो वैल्यू 80 इंटू 1800। ओ भाई, तो ये तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, 14400 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी लेंथ हाइट है सिलेंडर की, या लेंथ ऑफ द पाइप बोल सकते हो। तो हाइट कितनी, स्मॉल एच कितना आ गया?
144,000 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे पास पाइप की रेडियस भी है और हाइट भी है, तो पाइप कैसी शेप में होगी, सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल टैंक में डाल रहे हो, तो तुम्हें क्या फॉर्मूला लगाना है, द वॉल्यूम ऑफ द पाइप, वाटर इन द पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ पाइप जो सिलेंडर की फॉर्म में है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टैंक, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। क्या ये बात समझ में आई? देखो यहाँ पे दिक्कत बच्चे को यही होती है कि ये क्या करना है, स्पीड और टाइम का क्या करना है। अब जितने थोड़ा बहुत समझा है वो सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। वॉल्यूम ऑफ पाइप का फॉर्मूला पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तुम्हें एच ही तो फाइंड आउट करना है कि कितना पानी आया है सिलेंड्रिकल टैंक में। तो पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर मतलब 1 × 1, कोई दिक्कत नहीं है, एच 1441230 इक्वल्स टू आर स्क्वायर 40 × 40 इंटू एच। तो जब आप एच की वैल्यू निकालने गए तो 144 × 1000 लिख रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय 40 × 40, 2 0 से 2 0 कट गए, और 2 से इसको काट लेता हूँ 5 टाइम, अरे यार 2 से 2 टाइम ही कटेगा, क्या मैं 5 टाइम लिख रहा हूँ, और ये कटेगा 5 टाइम, और जब इसको भी 2 से काटोगे तो 2 टाइम, और ये 72 आएगा, फिर काटोगे तो 36 आएगा। तो आंसर आ गया 36 × 5, 6 5 × 33, 5 3 × 15 और 3 18, ना 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 ना, 6 5 × 33, 5 3 × 15, ये तो गलत आ गया यार, है ना, गलत आ गया ना, 4 से क्या कर दिया मैंने यार, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको, ये मैंने यहाँ पे कुछ कैंसिल करने में गलती कर दी, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, 0 से 0 तो ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता, अगर मैं नहीं काटता तो 1440 डिवाइड बाय 16, और अगर मैं इसमें 16 का डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आता है, मैंने शायद गलती कर दी, आप डिवाइड अच्छे से कर लेना भाई लोगों, 90 आता है, हाँ हाँ, तो आंसर आ गया 90 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर, हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा आपके सामने, सेम उसी लेवल पे है। वाटर इन ए कैनल 105 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। देखो कैनल कैसी शेप में होगी, कैनल सर अगर वो बोल रहा है कि 1.5 मीटर वाइड है, चौड़ाई इस तरह से चौड़ाई है 1.5 मीटर, और उसकी गहराई नीचे तक कितनी है, वो 6 मीटर, तो इसका मतलब है वो क्यूबॉइड शेप में होगी, ठीक है ना। तो ये किस शेप में होगी, क्यूबॉइड शेप में होगी सर। तो लेंथ गिवन है, नहीं ब्रीथ गिवन है, हाँ ब्रीथ गिवन है 1.5 मीटर, डेप्थ मतलब डीप है, तो हाइट गिवन है 6 मीटर, इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड वाटर चल रहा है इसके अंदर इस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट, टाइम भी दे दिया हमें कि टाइम कितने मिनट चलेगा इसके अंदर पानी, 30 मिनट। ध्यान से सुनना एक बार, इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, ये कैनल थी तुम्हारी, देखो ये ऐसी कैनल थी, ठीक है ना, इसको ऐसे कैनल, इसमें यहाँ से पानी चल रहा था, ऐसे ऐसे चलता हुआ आ रहा था, ये पानी तुमने कहाँ लेके गए, एक फील्ड में लेके गए, फील्ड में, ये फील्ड है तुम्हारी, इस फील्ड में मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारी फील्ड है, और तुमने पानी डाला इसके अंदर, तो पानी ऊपर आएगा, कितना ऊपर आ रहा है, 8 सेंटीमीटर पानी ऊपर आ रहा है, तो इसका एरिया बताना है। तो आपको नहीं लग रहा है ये भी क्यूबॉइड शेप में पानी इकट्ठा हो रहा है इसमें, किस शेप में हो रहा है, क्यूबॉइड, ठीक है। और हमने एरिया पूछा है, एरिया तो बेस एरिया पूछेगा तुमसे, क्या पूछेगा, बेस एरिया ऑफ द फील्ड, तो बेस एरिया क्या होगा, कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी होगा, और तुम्हें कैपिटल एच कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब यहाँ से हमें ये निकालते हैं कि सर कैनल की लेंथ कितनी है, तो मैं फिर से वही बात बताऊंगा, यहाँ एक कोई बूंद थी, वो बूंद यहाँ तक कितने टाइम में आई, वो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मिनट में आई सर, और किस स्पीड से आई, 10 किलोमीटर, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जितनी डिस्टेंस कवर की उतनी इसकी लेंथ हो गई, खत्म। तो डिस्टेंस कितनी निकालोगे, ऑब्वियसली मिनट है, तो मिनट को आवर्स में चेंज करोगे तो हाफ आवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे 10 × हाफ, दैट इज़ 5 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5000 मीटर हो जाएगा। बट सर ये तो मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, इधर कैनल की तो मीटर में है, बट इसका आंसर तो मीटर स्क्वायर में आएगा, मैंने कहा हाँ,
बट ये तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 8/100 मीटर कर दूँ इसको। ठीक है, अब हो गया तुम्हारा क्वेश्चन की सारी काम। कैनल से तुम पानी लाए, फील्ड में तुम उसको उतारना चाहते हो, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल L, तो एरिया ऑफ फील्ड, कितना एरिया ऑफ फील्ड है, कितनी हाइट तक, कैपिटल हाइट तक, कैपिटल H सॉरी। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, तो आप लिखोगे 1.5 इंटू 6 इंटू 5000 इक्वल्स टू एरिया ए लिख रहा हूँ मैं इंटू 8/100, तो इसको लिखोगे 15 इंटू 6 इंटू 5000 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 और इंटू 10 आ जाएगा। ये 10 कहाँ से आया, डेसिमल हटाने से। तो मैंने कहा देखो भाई 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो, 2 से काट दो 4 टाइम, और 2 से काट दो 5 टाइम, अब 2 से 2 टाइम और 2 से 3 टाइम। अब तुम्हें इसको सोल्व करना होगा, तो एरिया की वैल्यू आएगी बच्चा 15 इंटू 3 इंटू 5000 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे बच्चा, तो आंसर आ जाएगा 562, तो कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं, 562,500 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ जाएगा। दिस इज एरिया, दिस मच एरिया इज रिक्वायर्ड। 50 का आंसर सही है सर, हाँ एकदम से सही है। ऑब्वियसली में तुम्हारे आगे नहीं आया होगा, नहीं आया। ठीक है बच्चा, क्लियर है भाई यहाँ तक क्वेश्चन। ये वही अपनी 40 मिनट की क्लास है, तुम्हारे लिए रेगुलर क्लासेस अपलोड हो रही है भाई, तो अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए मुझे, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताते रहिए। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल पे अगर आपको और कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल के सारी प्लेलिस्ट का। ओके, तो इन लास्ट में आपसे यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।